हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो AKTU में आए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखे और एक्सप्लेनेशन है। अब ये जो साइबर सिक्योरिटी का ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2024 और 2025 वाला। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में बताया गया है एक्सप्लेन हाउ क्रिमिनल्स प्लान साइबर अटैक इंक्लूडिंग द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो इसमें हमको वेरियस स्टेप्स बताने हैं जिसके कारण हमारे साइबर अटैक्स होते हैं। जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो कैसे साइबर अटैक कंडक्ट करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं। तो इसमें वेरियस स्टेप्स गिवन है। जैसे सबसे पहले स्टेप जो होता है वो हमारा रिकॉग्निशंस होता है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ठीक है, तो जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के उनके पास दो तरीके होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दो मेथड हैं। पहला है एक्टिव रिकॉग्निशंस और सेकंड है पैसिव रिकॉग्निशंस। तो पैसिव रिकॉग्निशंस के अंदर हम जो है इनडायरेक्टली वे में इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। इनडायरेक्टली वे में कैसे, जैसे कोई भी यदि कंपनी है तो उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो सबसे पहले हम उसके बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा कर के इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, या फिर हम गूगल सर्च करके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन गैदर होगी इंटरेक्टिंग विद द टारगेट विदाउट डायरेक्टली, जो भी हमारी विदाउट डायरेक्टली इंफॉर्मेशन निकलेगी उसको हम पैसिव रिकॉग्निशंस में रखेंगे। अब इस जो हमारी इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन निकलती है, मैंने बता दिया आपको, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर गूगल सर्च के थ्रू निकाली जा सकती है। सेकंड आता है हमारा एक्टिव रिकॉग्निशंस। इसमें हमारा इंफॉर्मेशन डायरेक्टली निकालते हैं। डायरेक्टली ऐसे नहीं कि हम बेसिकली किसी से जा कर के मिलेंगे और उनसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे किसी भी बारे में, उनके बिज़नेस के बारे में या फिर कंपनी के बारे में। इसमें हम जो है टेक्स्ट के थ्रू, ईमेल के थ्रू या फिर कॉल्स के थ्रू जो है सबसे पहले मैसेजेस करते हैं और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे स्मार्टफ़ोन पे हमारे जो OTP वगैरह आते हैं, तो उस वजह से हम जो है इंफॉर्मेशन इजीली निकाल सकते हैं उसके थ्रू। तो इसको कहते हैं हम एक्टिव रिकॉग्निशंस। फिर सेकंड स्टेप इसमें आता है स्कैनिंग और स्क्रूटिनाइजिंग। तो स्कैनिंग के अंदर हम सबसे पहले जो हमने इंफॉर्मेशन निकाली उसको स्कैन करते हैं, उसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं, और जहाँ पर भी हमारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उसको, वो जो भी उनकी एक्सप्लॉइट होने की टेंडेंसी है उसको देख करके हम जो है स्कैनिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिकॉग्निशंस से इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी, फिर हमने बेसिकली स्कैनिंग करी, आइडेंटिफाई करी उसमें पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज़ को, कहाँ कहाँ पे फॉल्ट्स प्रेजेंट है वो फॉल्ट्स को देखा, गैदर किया, समझा, एनालाइज करा। फिर हमारा है थर्ड स्टेप जो कि है लॉन्च एंड अटैक। फिर जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो अटैक को लॉन्च कर देते हैं, यानी उनके पास एक्सेस आ जाता है किस चीज़ का, इन्फॉर्मेशन का, या फिर किसी भी कंपनी सोर्स के थ्रू जो है वो अटैक को लॉन्च कर देते हैं और वो कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर लेते हैं, बेसिकली हम कह तो हैक कर लेते हैं। ठीक है, तो उनके पास जो डेटा होता है वो इजीली पहुंच जाता है साइबर क्रिमिनल्स के पास, जो हमारा डेटा है। ठीक है, वो वेबसाइट से रिलेटेड डेटा रह सकता है, ईमेल्स वगैरह कुछ भी हमारा डेटा रह सकता है, तो उनके पास वो पहुंच जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेप है हमारा लास्ट लॉन्च एंड अटैक। इसमें हम जो है गेनिंग करते हैं और मेंटेनिंग सिस्टम एक्सेस। तो साइबर क्रिमिनल्स के पास गेन हो जाता है और मेंटेनिंग एक्सेस, सिस्टम एक्सेस हो जाता है। साइबर क्रिमिनल्स एक्टिवली इनिशिएट देयर अटैक बाय एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज़। जहाँ जहाँ पे भी फॉल्ट प्रेजेंट है उसको एक्सप्लॉइट करके जो है साइबर क्रिमिनल्स जो हैं बेसिकली अटैक को लॉन्च कर देते हैं, और ये हमारा लास्ट स्टेप है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स आपको लिखने हैं जब भी आपको लिखने के लिए आएगा कि साइबर अटैक्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहला रिकॉग्निशंस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ये 2 टाइप्स की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। फिर है स्कैनिंग और थर्ड है लॉन्चिंग एंड अटैक। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। टिल देन कीप लर्निंग।